हेलो स्टूडेंट्स हमें प्रीवियस क्लास रे हम पढ़िथिले ऑक्सीजन फैमिली रो जनरल इंट्रोडक्शन आउ तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज तो देखिथिले हम जनरल ट्रेंड गुडा टॉप टू बॉटम बोल कोन होतला लेफ्ट टू राइट गल कोन होतला एटॉमिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी कोन होतला आउ आयनाइजेशन रेडियस कोन होतला डेंसिटी कोन होतला मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट रो रिलेशन देखिथिले हम सब। तो आज देखिए आम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन माने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स केमिति ए ग्रुप 16 एलिमेंट्स गुडाक हाइड्राइड तैयारी करछन्ते ता माने हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करछन्ते। तो देखो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स जेतबेला हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पढ़िबा तो एमानंकर रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन देखिदबा। तो देखिबा एमानक मध्यर ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव कहीं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एमान ग्रुप रो। तो ए सीरीजटा होता रिएक्टिविटी रो सीरीजटा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड माने समस्त प्रायतः हाइड्राइड तैयारी करछन्ती माने हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करछन्ती। दीज आर H2O, H2S, H2SC, H2T एंड H2PO तामाने एमान समस्त प्रायतः हाइड्राइड तैयारी करछन्ती आ तैयारी करके तो हाइड्रोजन कंपाउंड देउछन्ती। तो एमान स्ट्रक्चर देखिबा all these hydrides have angular shape माने एटी ए जो उल्टा ए शेप बा आको उल्टा भी मध्य कहा जाए ड्यू टू इट्स sp3 हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो एमानकर जो सेंट्रल एटम गुडाक सेंट्रल एटम माने एटी होची हमर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एम सेंट्रल एटम। तो ये एटम गुड़ा सब sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज माने ज्योमेट्री एमानकर कोन हबा कथा टेट्राहेड्रल बट एमानकर ए जो भी शेप बा बेंड शेप आउछ आगो बेंड शेप मध्य कहा जाए बा एंगुलर शेप कहा जाए ला तीनटा जिंस अछि देखो भी शेप मध्य कहा जाए बेंड शेप मध्य कहा जाए और एंगुलर शेप मध्य कहा जाए। तो एंगुलर शेप आसबा कारण कोन कि या पर दुईटा लोन पेयर रही अछि तो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर रिपल्सन लागे ये डिस्टोरेटेड स्ट्रक्चर गुडा आसे जोटा कि भी शेप दोजे हमको बा एंगुलर शेप। आ देखिए एमानकर बॉन्ड एंगल मध्ये एडी मेंशन करा हिची। तो देखिए बॉन्ड एंगल गुडा होचे तो 104.5 होची वाटर रो देन H2S रोची हाइड्रोजन सल्फाइड रोची 92.1 देन 91 देन 90 ता माने ग्रेजुअल डिक्रीज कर जाउची। तो देखो as you move down the group the atomic size increases and electronegativity decreases ता माने atomic size जदि बढ़ी बढ़ी जीवो electronegativity decrease हो जाउची hence the repulsion between the bond pairs decreases as you move down from H2O to H2T and therefore the bond angles decreases जेतेबेले हमें water to then hydrates of tellurium को जीवा सेठी कौन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो आसी आउ एटॉमिक साइज बढ़ी बढ़ी जाउची तेणु करी कौन हम ना सेमानक भितरे ए जो बॉन्ड पेयर सपोज सेंट्रल एटम तो ये जो बॉन्ड पेयर रहला एटी हला तो देखो सेंट्रल एटम आउ एमान भितरे तो एमानकर अट्रैक्शन बा बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी जीवो ला बॉन्ड स्ट्रेंथ कमिले कौन हम तो ये जो बॉन्ड पेयर भितर ये जो रिपल्सन मध्य कमी जीवो जेहेतु एमानकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमी आसी तो तेणुकर कौन हम जेहेतु बॉन्ड पेयर भितर जो रिपल्सन कमी जीवो ता माने एमानटी पाखो पळे आसे जाफल कि बॉन्ड एंगलटा कमी जीवो तेणुकर ग्रेजुअली डिक्रीज हो आसे टॉप टू बॉटम गले। ये प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड दो हाइड्राइड गुड़ा हम देखिले एमान प्रॉपर्टी देखिबा। तो फर्स्ट थिंग गोटे मन रख फर्स्ट हूँ आम पढ़ा भोलाटिलिटी माने भोलाटाइल तो एम केमती इजिली भोलाटाइल हो से प्रॉपर्टी आम पढ़ा। तो भोलाटिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट
जार बॉइलिंग पॉइंट अधिक सी जल्दी भलाटाइल हम ना, जार बॉइलिंग पॉइंट कम से जल्दी भलाटाइल हो। तो यहाँ बुझापी आम फास्ट गोटे एग्जांपल को पलैबा, तो तापर एठू आसवा। तो देख ये कौन है ना, आजिकल आम हैंड सैनिटाइजर यूज करूँ, यहाँ हूँ आम हैंड सैनिटाइजर आजिकल आम यूज करूँ। आ देख हैंड सैनिटाइजर तुम हाथटा धोब, देन वाटर धोब। तो देख आम वाटर धोइला परे कौन हम ना, वाटर धोइला परे आमको सुखापी आम कौन करूँ, इधर टावाल पोछुचु, तापर जाए से सुखुची। जदि हैंड सैनिटाइजर तुम जदि हाथटा धोब सफा कर, ताने आमको हाथ धोया पड़े, से ऑटोमेटिक सुखी जाऊँगी। केमती कहीं ये हूँ मोर भलाटाइल देन वाटर, माने जेहेतु ये मोर भलाटाइल यार बॉइलिंग पॉइंट कम थी, जेहेतु यार अधिक ये लेस भलाटाइल माने यार अधिक कौन थी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो देखा वाटर अधिक आसो देन अल्कोहल टारू। तो तेणुक आम हैंड सैनिटाइजर जो हाथ धोचु तापर आमको टावेल पोछा पड़ना, से ऑटोमेटिक सुखी जाऊँगी। तेणुक आम ठंडाटा लगुच, जो कूलिंग फिल्टा हूँ जो सडन इवापोरेशन ऑफ अल्कोहल, जेहेतु अल्कोहल सडन कौन हो इवापोरेशन हो, तेणुक आमको कूलिंग इफेक्ट दौर। तो ये देखा, तो देख आ गोटे जिनस मन रखा वाटर रे कौन अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी, एम पाखे कौन अच्छी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी। तो तेणुक यार बॉइलिंग पॉइंट अधिक एमती कहीपर। आ देख ए समस्त ठारू वाटर देखा बॉइलिंग पॉइंट अधिक, कहीं या पाखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी। तेणुक जेहेतु हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी, ये गोटे लिक्विड फॉर्म एक्जिस्ट कर, बाकी सब गैस फॉर्म रहा। हाँ जी, H2S गोटे गैस। तो मुझे क्वेश्चन टा पचारा हम, व्हाई H2O इज लिक्विड एंड H2S is गैस। सिंपल आंसर हम इन H2O, इन H2O कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग माने या पाखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी, बट H2O पाखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, या कौन अच्छी या पाखे वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पाखे अच्छी। Their volatility first increases from H2O to H2S, then decreases from H2S to H2T, माने hydrates of sulfur to hydrates of tellurium। तो ये कौन हम ग्रेजुअली इनक्रीज हे आसे, फास्ट कौन हो देख डिक्रीज है, देन इनक्रीज हे आसे। रीजन कौन देखा, among the hydrates of group 16 H2O has high melting point and least volatile। जेहेतु यार हाई मेल्टिंग पॉइंट अच्छे, तेणुक ये लिस्ट भलाटाइल, ये जल्दी भलाटाइल हम ना ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेन्स H2O इज ए लिक्विड, ऑल अदर आर गैसेस। तेणुक वाटर गोटे हूँ लिक्विड, बाकी सब हूँ गैसेस फॉर्म अच्छी। तो मन रहा H2O लिक्विड हवा कारण हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी, बाकी गुड़ाक लिक्विड फॉर्म ना, रीजन हूँ से पाखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। सो H2O इज लिक्विड, ऑल अदर आर गैसेस। जो ओवरऑल देखा ट्रेंडटा, तो ओवरऑल ट्रेंड इन भलाटिलिटी, तो भलाटिलिटी देखा तो वाटर पाखे जेहतु स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी, ये जल्दी भलाटाइल हम ना, तो यार भलाटिलिटी प्रॉपर्टी कम, तो ये जल्दी किए भलाटाइल हो H2S, देन H2S जल्दी भलाटाइल हो, देन H2SC, देन H2T, देन H2O। यहाँ तार ओवरऑल ट्रेंडटा। तो वाटर जिते आम ये जाइए, तो वाटर टे गले कौन होता जे ये कौन है कमिला, फिर बढ़ी बढ़ी गला। तो ये कमिबार रीजन हूँ वाटर पाखे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी, तेणुक तो फास्ट डिक्रीज है। देन acidic character of hydrates, as you move down the group the acidic character increases from water to hydrates of polonium, thus water is less acidic while hydrates of polonium is most acidic in nature। So this is the increasing order of acidic
character. As we move from water to hydrates of polonium, the acidic character gradually increases. Thermal stability. The thermal stability of the hydrates decreases from water to hydrates of tellurium. This is because as the size of the central atom increases, the bond between the hydrogen and central atom weakens and thus breaks on heating. ताମାନେ ये देखिबा जेतेबेले कि ଆମେ टॉप टू बॉटम ଯିବା, that means water to hydrates of tellurium कौन हम साइज ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी जीव कहार सेंट्रल आटम रो जेतेबेले साइज बढ़ी जीव सेतेबेले सेंट्रल आटम आ हाइड्रोजन भितर ये जो बॉन्डटा रहबो सेटा कौन हम धीरे धीरे वीक हे आसीबो. फॉर एग्जांपल जदि वाटर पय तो वाटर एट रहला डाउची H2O आज तो आम देखा टेलुरियम रो हाइड्रेट्स तो देखा ये ऑक्सीजन साइज मन छोट अच्छी तो टेलुरियम साइज बड़ा आसो तो बड़ा आसले कौन हम तो ये जो बॉन्डटा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन हम वीक हो तो वीक हेल्ले कौन हम ये कम हिट पाइले एगुड़ाक भांगीज तो भांगीज ये तो भांगीज ताने यार थर्मल स्टेबिलिटी कम they have low thermal stability but water has more thermal stability कहीं यार बॉइलिंग पॉइंट अधिक एम बॉइलिंग पॉइंट कम तो तेणुकर कहुई एज वी मूव फ्रॉम वाटर टू hydrates of tellurium that means top to bottom the thermal stability gradually decreases तो gradually कमी कमी आसो कहीं ये हाई टेम्परेचर जे कौन कर स्टेबल हो पार तो ये कम टेम्परेचर में कौन हे लेस स्टेबल तेणुक स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो आस. देखिए रेड्यूसिंग कैरेक्टर all the hydrates of group 16 except water are good reducing agent ये वाटर को छाड़ी देले आ बाकी गुडा होचंती good reducing agent. The reducing character increases from H2S to H2TE hydrates of sulfur to hydrates of tellurium तो ये कौन हम बढ़ क्या वाटरटा हूँ कौन बहुत कम बा भेरी भेरी लिस्ट reducing agent तो reducing character increases from H2S to H2TE. तो जल्दी ओवरऑल देखिए आमे तो ई हूँ सेंट्रल आटमटा आउ ये हाइड्रोजन गुड़ा हूँ दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन आउ सेंट्रल आटम भितर बॉन्ड तो ई हूँ ऑक्सीजन सल्फर सेलुरियम टेलुरियम एटसेट्रा एगुड़ा तो देखिए तो ओवरऑल ट्रेंड नहीं वाटर टू हाइड्रेट्स ऑफ टेलुरियम तो आम तीन टा मेन जिनस मार्क कर थर्मल स्टेबिलिटी तो थर्मल स्टेबिलिटी कौन हो डिक्रीज हो आस टॉप टू बॉटम गले कौन हम डिक्रीज हो आस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो आस जो आम एसिडिक कैरेक्टर देखा टॉप टू बॉटम आसले तो एसिडिक कैरेक्टर इनक्रीज हो जदि रेड्यूसिंग कैरेक्टर देखा टॉप टू बॉटम गले ये भी इनक्रीज हो केवल डिक्रीज कौन हो थर्मल स्टेबिलिटी. The thermal stability decreases as you move from water to hydrates of tellurium. बाकी दुईटा कौन होची एसिडिक कैरेक्टर और रेड्यूसिंग कैरेक्टर तो ये दुईटा कौन होची टॉप टू बॉटम गले इनक्रीज होची केवल थर्मल स्टेबिलिटी ही डिक्रीज होची. Reactivity towards oxygen माने formation of oxides. All these elements form oxides of EO2 and EO3 type, that means dioxide and trioxide type. E means here central atoms here sulfur, selenium, tellurium or polonium. Here ozone means trioxide type and sulfur dioxide type are the gases while selenium dioxide is a solid. Selenium dioxide होची गोटे solid.
reducing property of dioxide decreases from sulfur to tellurium. That means top to bottom. Sulfur dioxide is reducing while tellurium dioxide is an oxidizing agent. तो प्रॉब्लम कौन हो देखो ये सल्फर टू टेलुरियम आसले कौन होची तो reducing property of dioxide decreases तो reducing property कमी कमी आसी ता माने बढ़ुची कौन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जेतु बढ़ी बढ़ी आसे तेणुक आम कह तो सल्फर गोटे रेड्यूसिंग एजेंट बोली कहीपर आउ टेलुरियम डाइऑक्साइड होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोली तो लास्ट टाइम देखले सल्फर डाइऑक्साइड इज रेड्यूसिंग एजेंट while tellurium dioxide is oxidizing agent. Besides dioxide type, sulfur, selenium, tellurium also form trioxide type. EO3 type means trioxide type, that is SO3, sulfur trioxide, selenium trioxide and tellurium trioxide. Both type of oxides are acidic in nature. That means both trioxide and dioxide. The sulfur dioxide and trioxide was acidic. तो acidic बा basic in nature. हम केम जानिबा यार ऑक्साइड गुडाक यदि आम एम सब पानी रे पकेदेबा तो पानी रे पकेदेले कौन हम जे एसिड है तार तार ऑक्साइडटा एसिडिक बोली कहवा तो जेहेतु सल्फर डाइऑक्साइड तुम पानी पकाओ ये तुमको एसिड दब सल्फर ट्राइऑक्साइड पकड़े ये एसिड दब दैट मीन्स बोथ आर एसिडिक इन नेचर तो एमाने कौन हे ये ऑक्साइड गुड़ाक डाइऑक्साइड आउ ट्राइऑक्साइड गुड़ा पानी पकड़े एम जेहेतु एसिड देवे तेणुक एम नेचर हूँ एसिडिक इन नेचर खाली ऑक्साइड नुहे तुम जेको जिनस को जब पानी पकेब ऑक्साइड गुड़ाक जहाँ भी से एसिड देवे ताने से जो बेसिक जो गुड़ा तुम मेन नहीं से ऑक्साइड गुड़ाक हे कौन जे एसिडिक तो जो देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन फैमिली नुह कार्बन फैमिली गोटे एग्जांपल तुम दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड तुम जो पानी पकेब तो ये एसिड दब कार्बन डाइऑक्साइड तुम पानी पकड़ ये भी कार्बनिक एसिड दब HCO3 ये H2SO4 दब ताने तो बहुत एसिडिक नेचर पानी पकड़े जेहेतु एमाने एसिड दौरान तो एमनकर ऑक्साइड अच्छे एसिड तो बोथ डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गुड़ाक एसिडिक इन नेचर तो देखो तो एलिमेंट्स होची ऑक्सीजन टू पॉलिनियम दिखाई तो ये डाइऑक्साइड तैयारी करिबा नहीं कहीं वो टू डाइऑक्सीजन ये स्टेबल फॉर्म रे अछि तो ये स्टेबल फॉर्म रहबो ये काहे त मिसी डाइऑक्साइड तैयारी करिबा नहीं तेनकर डीएनए तो ट्राइऑक्साइड तैयारी करिबो ऑक्सीजन आउट ऑक्सीजन तो मिसी के कोन करिबो सी ट्राइऑक्साइड देबो ओजोन देबो जदि देखिबा सल्फर डाइऑक्साइड मिलो ट्राइऑक्साइड मिलो सेलेनियम रो डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड एन आम मिलो टेलुरियम डाइऑक्साइड टेलुरियम ट्राइऑक्साइड पोलोनियम डाइऑक्साइड मिलो ट्राइऑक्साइड मिलो ना कहीं बहुत अनस्टेबल से तो ये जो ऑक्साइड गुड़ा तुम पाइल तो एमानकर प्रॉपर्टी होची एसिडिक तो बोथ ऑक्साइड गुड़ा होची एसिडिक इन नेचर तो देखिबा ये जो किछि हम इंपोर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर तो तार किछि स्ट्रक्चर देखिदबा तो फर्स्ट देखिबा हमें स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्स्ट पॉइंट देखिबा सल्फर डाइऑक्साइड तो जो देखिबा सल्फर होचे हम सेंट्रल एटम तार हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानिया पड़िबो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची तो नियॉन 10 3s2 3p4 नियॉन 10 ये 2 12 3 4 16 हला सल्फर 16 तो हला तो एटा होची हमर कोन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस जे एटा वैलेंस शेलटा जदि पूरा हमें शॉर्टकट लिखिया माने एतिक हबो तो शॉर्टकटटा कोन हो जे सल्फर हम नियॉन
नियॉन 10 3s2 3p4 ये 10 6 16 ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କନଫିଗରେସନ୍ ହେଲା। ତ ଏସ୍ ତ ଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପିରେ କ'ଣ ଅଛି 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଇଟା, ତ ଯେତେବେଳେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡି ଅର୍ବିଟାଲକୁ ଜମ୍ପ କରିବ, ଜମ୍ପ କଲା ତ ଆମେ 4ଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଳିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ତ 4ଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଳିଲା, ତ ଆମେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର 4ଟା ବଣ୍ଡ ବନାଉଛି 2ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ। ତ ଦେଖ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ରହିଲା ଏ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ବନାଉଛି, ଇଏ ବି ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ବନାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତା ମାନେ ସଲଫର 2ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ 4ଟା ବଣ୍ଡ ବନେଇଲା। ତ 4ଟା ବଣ୍ଡ ବନେଇବା ଅଛି ବୋଲେ ଆମକୁ କେତେଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର, 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର। ତ ଦେଖିବା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ବନେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇ ବଣ୍ଡ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଯେ ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଖରେ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍ ନାହିଁ, ସେ ତ ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ୟାର ଯେଉଁ ପି ଅର୍ବିଟାଲ୍, ଏଇଟା ପି ଅର୍ବିଟାଲ୍ର ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଖରେ ପି ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତ ପି ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ, ପି ପାଇ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଇଟା ପି ପାଇ ବଣ୍ଡଟା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଇଏ ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ତ ଦେଖିବା ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ବନେଇବ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇ ବଣ୍ଡ ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ସଲଫରର ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପି ଅର୍ବିଟାଲ୍ରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ତ ଏମାନେ ବଣ୍ଡ ବନେଇବେ ହେଲା। ତ ଏମାନେ ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ତ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ପି ଅର୍ବିଟାଲ୍ଟା, ତ ଏ ଯେଉଁ ସଲଫରର ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍, ତେଣୁକରି ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ବଣ୍ଡଟା ଆସିଲା SO2ର। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଭରାଲି ଏବେ, ତ ଲୋନ୍ ପେୟାର କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି। ବଣ୍ଡ ପେୟାର କେତେଟା ଅଛି, ବଣ୍ଡ ପେୟାର ମିନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବ, 3ଟା। ତାମାନେ ମିଶିଲେ କେତେ, ନେଟ୍ କେତେ ହେଲା, ନେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 3 ହେଲା। 3L କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଟା ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍, sp2 ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ ହେବ। ଯଦି sp2 ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ ହେଲା ତାମାନେ ତ ଇଏ ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ୍ ପ୍ଲାନର ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ୍ ପ୍ଲାନର ତାର ଜିଓମେଟ୍ରି ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ୟାର ସେପ୍ ଏଙ୍ଗୁଲାର ଆସୁଛି, ଏଙ୍ଗୁଲାର ୱିଥ୍ ବଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗେଲ୍ 119.5 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଜିଓମେଟ୍ରି ହେଉଛି ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲାନର, ସେପ୍ ହେଉଛି ଏଙ୍ଗୁଲାର ବା ଭି ସେପ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଏଠି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଲାଗି ଡିଷ୍ଟୋରେଟେଡ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଖକୁ। ତ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ତ ଇଏ 3ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ 6ଟା ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ତ 6ଟା ବଣ୍ଡ ବନେଇବାର ଅଛି, ମାନେ 6ଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଳୁଥିଲା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ତ ଏତିକି ତ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେସନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ହେଇଗଲା ଆମକୁ 6ଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 6ଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ 6ଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ 3ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ବନେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବେ। ତ ପାଇ, ତ ଦେଖିବା, ତ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପି ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ କରିବ, ତ ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ। ତ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯଦି ଏମିତି, ତ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ କେତେଟା ପି ପାଇ ବଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା, ପାଇ ବଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟା ପି ପାଇ, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପି ପାଇ ଆଉ କେତେଟା ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ଅଛି, 2ଟା ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ବଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ, ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା। ତ ପାଇ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ପାଇ ବଣ୍ଡ 3ଟା ଅଛି, ତ ତାଇରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପି ପାଇ ବଣ୍ଡ ଆଉ 2ଟା ହେଉଛି ପି ପାଇ ଡି ପାଇ ବଣ୍ଡ। ତ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଦେଖିବା, ଲୋନ୍ ପେୟାର କେତେ, ଲୋନ୍ ପେୟାର ତ ଏଇଠି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରାୟତଃ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ର, ତ ଆଉ କିଛି ବଳି ନାହିଁ। ତ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ମାନେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ କେତେଟା ଅଛି, 3ଟା ଅଛି,
सिग्मा मोड 3टा अच्छी टोटाल केते हला टोटाल हला 3 3 माने एटा sp2 हाइब्रिडेशन ला sp2 हाइब्रिडेशन हला माने शेप कोन शेप जेमति गोटे हे जीवो जेते लोन पेयर नै ट्रायंगुलर प्लानर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री तो 120 डिग्री जो बॉन्ड एंगल तो ये देखिबा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन बा फॉर्मेशन ऑफ हैलोजेन्स तो देखिबा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म मोनोहैलाइड्स डाइहैलाइड्स टेट्राहैलाइड्स एंड हेक्साहैलाइड्स ट्राइहैलाइड्स काई का अछन जे काई ना ए जे अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड अछि the stability of the halides decrease in order of fluorine chlorine bromine iodine तो फ्लोरीन स्टेबिलिटी अधिक रहइबो एटा हो तार स्टेबिलिटी ऑर्डरटा among the halides hexafluorides are only stable halides जेति के halides अछि सेमान भितरु hexahalides आउ जेति की हेक्साहैलाइड्स अछि सेमान भितर हेक्साफ्लोराइड आर ओनली स्टेबल हैलाइड्स हेक्साफ्लोराइड्स हला ए जो जेति हेक्साहैलाइड्स अछि सेमान भितर हेक्साफ्लोराइड गुडाक सब स्टेबल ऑल द हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर तो जेति की हेक्साफ्लोराइड अछि तो सेमान सब गैसियस फॉर्म रे अछंती SF6 is exceptionally stable for steric hindrance तो SF6 is exceptionally stable for steric hindrance तो जे देखिबा सब गुडा देखिबा हेक्सा फ्लोराइड गुडा stable all the hexafluoride are gaseous in nature SF6 is exceptionally stable for steric hindrance तो कहीं देखिबा देखो SF4 जेतो वाटर सहित रिएक्ट करूची तो कोन मिलुची HF सहित दुईटा चार्टा HF मॉलिक्यूल मिलुची आ गोटे सल्फर डाइऑक्साइड मिलुची बट देखियो जेतो देखिबा SF6 टा आ वाटर सहित रिएक्ट करेबो तो ये रिएक्ट करूनी रिएक्शन करने काने स्टेरिक हिंड्रांस कोड आसला देखिबा ए सल्फर जेते बेले कि 6टा बॉन्ड बनेबो सल्फर जेते 6टा बॉन्ड बनउची कहते फ्लोरीन सहित तामाने सल्फर रा चारिआडू घेरी गला तामाने वाटर आसला कपड़ रिएक्ट करिवो ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस लागे तो रिएक्शन करबा पा साइड आग मिलु नै ये तो तेन कर रिएक्शन एडी हो नै तो नो रिएक्शन तो SF4 पॉजिबल होची और SF6 रे हो नै तेन करी SF6 ये मध्ये स्टेबल जेति की हेक्सा फ्लोराइड्स अछि तो जेति हेक्सा हाइलाइट अछि समान तो हेक्सा फ्लोराइड्स गुडा को स्टेबल तो SF6 मध्ये स्टेबल का तो एक्सेप्शनली स्टेबल कोन पे कहै छै भेले या पाइ तो स्टेरिक हिंड्रेंस अछि स्टेरिक हिंड्रेंस लागे बा ये जो यारो जगह नै आ माने रिएक्शन साइड दवा पे तेनु करी एटा मध्ये स्टेबल का तो SF6 स्टेबल ओनली फॉर स्टेरिक हिंड्रेंस among the tetrahalides tetrafluorides are most stable जेमती hexahalides बा hexafluoride गुडा थिला सेमती tetrafluorides गुडा मध्ये most stable तो sulfur tetrafluoride is a gas but selenium tetrafluoride is a liquid and tellurium tetrafluoride is a solid These fluorides have sp3d hybridization, thus have trigonal bipyramidal geometry, in which one of the equatorial position is occupied by a lone pair of electron. This geometry is called seesaw geometry. That means एमानकर जो sp3d hybridization लगे तो एमानकर geometry हो trigonal bipyramidal आ सेथिरे गोटे कोन अछि गोटे लोन पर रहि जाउछि तमे जदि एटा सेंट्रल एटम बोली हम कंसीडर करिवा लोन पेटा एमती रही जाउछि आउ
बाकी चार्टा बॉन्ड एमती रोचे। तो यही प्रकार ज्योमेट्री को सी स ज्योमेट्री बोली कहा जाए, जैसे आम एसएफ पर देखा। जो देखा सेटा है हेक्साफ्लोराइड। एवं देखा आम डाइहैलाइड्स। These halides, all the elements except selenium form dihalides. These halides are formed by sp3 hybridization due to the presence of two lone pairs. Their shapes are bent like H2O. ଯେମିତି H2O ରେ ଦୁଇଟା lone pair ଥିଲା, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଡାଇହାଲାଇଡ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଲେଖେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଲେଖେ କ'ଣ ରହିଯାଉଛି, ଲୋନ୍ ପରେ ରହିଯାଉଛି। ଯେମିତି ୱାଟର ବେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଭି ସେପ୍ ବା ଏଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦ ୱେଲ୍ ନନ୍ ମୋନୋହାଲାଇଡ୍ସ ଆର୍ ଡାଇମେରିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ତ ମୋନୋହାଲାଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଏତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତ ଡାଇମେରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଡାଇମେରାଇଜ୍ ହେଇକି ଡାଇମେରିକ୍ ଫର୍ମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ସଲଫର ମୋନୋହାଲାଇଡ୍, ତ H2F2 ଫର୍ମ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ସଲଫର ମୋନୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ H2Cl2 ହିସାବରେ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ସଲଫର ମୋନୋବ୍ରୋମାଇଡ୍ H2Br2 ଫର୍ମ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ସେଲୋନିୟମ ମୋନୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ H2Cl2 ହିସାବରେ ରହୁଛି। ଦେନ୍ Ac2Br2। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଯେତିକି ୱେଲ୍ ନନ୍ ମୋନୋହାଲାଇଡ୍ସର ଡାଇମେରିକ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ। These dimeric halides undergoes disproportionation reaction. That means the same element shows different oxidation state in a reaction. तो देखिए अब आमर सेलेनियम मोनोक्लोराइड। तो ये देखो यार ऑक्सीजन स्टेट होची +1, जेतेबेले कि सेलेनियम टेट्राक्लोराइड रे यार ऑक्सीजन स्टेट होची +4। अब हम जान छे एलिमेंटल स्टेट सब ऑक्सीजन स्टेट 0 हबो। तो ये 0 ता माने देखो ये गोटे रिएक्शन रे ये कोन देखला +1 ऑक्सीजन स्टेट +4 देखेला आ 0 मध्ये देखेला। ता माने डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट गोटे एलिमेंट रो आसिला। तेनु करी ए प्रकार रिएक्शन को हम कहबा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो प्रायतः एटा डाइमेराइज, तो डाइमेरिक हैलाइड्स गुड़ा देखौछन्ते। तो ये देखिबा ए जो हैलाइड्स गुड़ा करो, तो सल्फर डाइफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड रो स्ट्रक्चर देखिदेबा। तामाने ये सल्फरटा इंपोर्टेंट, सल्फर फ्लोराइड गुड़ा तो से किसी स्ट्रक्चर देखिदेबा। फास्ट जेहेतु सी सा स्ट्रक्चरटा आम इंपोर्टेंट बोली कहिथिले, तो फास्ट तार देखिदेबा। सल्फर आम भैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिथिले 3s2 3p4, तार 4 सबसेल रे p सबसेल रे 4टा इलेक्ट्रॉन अछि। तो जेहेतु ये SF4 तैयारी करबा को 4टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दरकार, जेहेतु फ्लोरीन सहित 4टा बॉन्ड तैयारी करबा पे, जेहेतु फास्ट एक्साइटेड स्टेट रे कौन हम 4टा इलेक्ट्रॉन जो मिल जाऊँगी, तो यहाँ यूज हो प्रायतः बॉन्डिंग रे। तो देखा तो ये 4टा एवेलेबल है जदि ये जो गोटे इलेक्ट्रॉन डी को जंप करवा और 4टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जहाँकि 4टा फ्लोरीन आटम सहित बॉन्ड तैयारी करिवो। ए जो बॉन्ड गुड़ा सब सिग्मा बॉन्ड, ये सब सिग्मा बॉन्ड गुड़ा आ गोटे जेहेतु लोन पेयर रही जाऊँगी, तेणुक एमानकर जो स्ट्रक्चरटा आसवा कथा ट्रायगोनल बाइपिरामिड टिके डिस्टोरेटेड होची ये लोन पेयर लगी। तो यही प्रकार स्ट्रक्चर कहा जाए सी स स्ट्रक्चर। एटा होची इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे एटा आसी पारे, मन रखिथिबा को। दिस इज द सी स स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड। नाउ सल्फर डाइफ्लोराइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्राउंड स्टेट जेहेतु दुईटा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल अच्छे बॉन्डिंग पे, तो ग्राउंड स्टेट रे रिएक्शन देखे देबो। तो देखिबा तो दुईटा फ्लोरीन सहित जो तैयारी करबो एटा होचे सिग्मा बॉन्ड दुईटा। एदिरा लोन पेयर लाइक कोन हबो, जेहेतु लोन पेयर दुईटा अछि बॉन्ड पेयर दुईटा अछि, ता नेट केते हला आसिले, नेट आसले केते 4 जेहेतु आसीबो नंबर जेहेतु 4 आसला, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन होची sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री कौन हम टेट्राहेड्रल शेप कौन हम बेंड, कहीं दुईटा लोन पेयर अच्छी, तो शेप डिपेंड ऑन लोन पेयर। जेहेतु दुईटा लोन पेयर अच्छी शेप हम वी शेप और बेंड शेप और एंगुलर कह जाए, बेंट और एंगुलर
यार अर्थ होची बेंट और एंगुलर शेप। नेक्स्ट जी आम सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ग्राउंड स्टेट रे दुईटा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल अच्छी। फास्ट एक्साइटेड रे 4टा इलेक्ट्रॉन बट हेक्साफ्लोराइड 6टा बॉन्ड तैयारी करिवो से। आमको सेकंड एक्साइटेड स्टेट एटी दरकार आसीबो। तो 6टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गला हमको। तो 6टा सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड मिलिबो। केतेटा मिलिबो 6टा सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड मिलिबो। तो यहाँ हूँ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ SF4। ये लोन पेयर नहीं, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6, तमें सिग्मा बॉन्ड 6। तो नेट केते हला 6 हला। 6 हेले कोन हबे sp3d2 टाइप हाइब्रिडेशन हबो। sp3d2 टाइप हाइब्रिडेशन हेले कोन हबो सेपटा हबो ऑक्टाहेड्रल। तो सेप ज्योमेट्री गोटे का जेतु लोन पेयर नहीं, ऑक्टाहेड्रल यारो सेप आसीबो कारो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये देखिए एनोमलेस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। एनोमलेस प्रॉपर्टी माने यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। तो कहीं की ऑक्सीजन इट यूनिक। तो फर्स्ट थिंग होची यार स्मॉल एटॉमिक साइज, देन अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस फैमिली ऑक्सीजन फैमिली रो अदर एलिमेंट रो ऑक्सीजन होची स्मॉल आ ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। आ यार होची नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तामाने यार डी ऑर्बिटल रे इलेक्ट्रॉन नहीं। तेणुकरी ऑक्सीजन सोर्स एनोमलस प्रॉपर्टीज। तो किसी मेन पॉइंट देखिदेवा। ऑक्सीजन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल अदर्स आर सॉलिड। तो यार एनोमलस प्रॉपर्टी लगी ये यूनिक है अच्छे। जेतेबेले अदर एलिमेंट्स जेतेबेले ता फैमिली रो सल्फर टेलुरियम सेलेनियम एगुड़ा जेतेबेले कि गैसेस फॉर्म रहे से कौन कर ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस रहा बाकी सब सॉलिड। ऑक्सीजन ए गैस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल अदर्स आर सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन इज ए डाइएटॉमिक whereas others are polyatomic. Sulfur selenium tellurium have octaatomic molecules माने S8 acid8 and Te8 माने एमानकर पक्करड रिंग स्ट्रक्चर बा क्राउन स्ट्रक्चर आम देखिले जेतेबेले ऑक्सीजन O2 हिसाब रे थिला। ऑक्सीजन O2 ही थिला बाकी जगह एसिड फॉर्म रे मिलुथिले। ता माने एमा रिंग स्ट्रक्चर आम देखिले रिंग स्ट्रक्चर एंदे आसिला बा क्राउन स्ट्रक्चर आको पक्करड क्राउन स्ट्रक्चर बोली कहिथिले बा रिंग स्ट्रक्चर बोली कहिथिले। नेक्स्ट देखिबा ऑक्सीजन shows negative oxidation state except in OF2 and O2F2। तो O2F2 रे कौन हम ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करिवो। OF2 रे ये +2 ऑक्सीजन स्टेट कर शो कर माने ए दुईटा केस रे का पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट आसी बाकी सब केस रे तो नेगेटिव आसी पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड एंड जनरल डाटा हम जानी -2 जेकोसी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट हो ऑक्सीजन पाई -2। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल अदर्स आर डायमैग्नेटिक। बाकी जति एलिमेंट्स गुडाक तो समस्तंकर कौन जे समस्त होती डायमैग्नेटिक से मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं बट ऑक्सीजन रो पैरामैग्नेटिक। ये देख पैरामैग्नेटिक केमते हला आमे फर्स्ट ईयर पढ़थले केमिकल बॉन्डिंग रे ऑक्सीजन ऑक्सीजन माने कोन O8 जदि यार जदि देखियो आमे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 आठटा हेगला तो 8टा इलेक्ट्रॉन हैला। तो जदि p पाखरे 6टा इलेक्ट्रॉन रहबा कैपेसिटी अछि तो p रे तो फिल अप हेगला। p रे जदि हम देखिबा तो 6टा आसिला तो ये दुईटा ये दुईटा ये दुईटा 6टा फिल अप हेगला। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं माने पैरामैग्नेटिक नेचर आसीबा नहीं ता माने ये एक्सेप्शनली या पाखरे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अछि। तो ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर ए मैग्नेटिक कैरेक्टर को किए देखैथिला आमे बॉन्डिंग रे पढ़थिले केमिकल बॉन्डिंग रो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रे पढ़थिले सेठी आमे एक्सप्लेन कर दैथिले ए जे मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन जेतु यार फिल अछि बट मैग्नेटिक कैरेक्टर आसी ए जो कैरेक्टर को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेल्प साहाଯ୍य आम आपको एक्सप्लेन करथिले। तो देखिबा अबे तो या पर स्लाइड रे देखिदो आमे केमती ऑक्सीजन बा लिक्विड ऑक्सीजन केमती हम देखिबा यार पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करूची। जो लिक्विड ऑक्सीजन को आम जो मैग्नेट रे पकेबा से मैग्नेट सहित देख अट्राक्शन रे आसुची तामाने ऑक्सीजन रो मैग्नेटिक कैरेक्टर अच्छी दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन दिस शोस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन